दोस्तों चाइना ने अब 2024 में नया गिफ्ट देने वाला है। हाँ, मिस्टीरियस एक पेन्यूमोनिया अब चाइना में बढ़ रही है। पहले आप सबके लिए मेरे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोविड-19 से दुनिया में 67 मिलियन पीपल का मौत हो गया था। इसमें इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, रशिया एंड मेक्सिको का सबसे बहुत सिटीजन का डेथ हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 10,34,36,829 कंफर्म्ड केस था कोविड-19 का, और डेथ की बात देखे जाए तो 11,38,390 डेथ हुआ था। और ब्राज़ील के अंदर 3,77,21,749 कंफर्म्ड केस था, और डेथ का इसमें देखे जाए तो 7,46,590 डेथ। और रशिया में 2,31,24,717 कंफर्म्ड केस था, और डेथ की बात देखे जाए तो 4,256 डेथ हुआ था। दोस्तों इन सारे कंट्री के अंदर बहुत लोग अपना लाइफ को गंवा दिया था कोविड-19 का वायरस का कारण से। इससे टोटली बोला जाए तो पूरा वर्ल्ड में 67 मिलियन पीपल की लाइफ इंसान को नहीं दिखने वाली एक कोविड-19 नाम का वायरस ने लिया था। अब चाइना क्या अनदर पैंडेमिक लेके आया है? क्या यह मिस्टीरियस पेन्यूमोनिया बहुत खतरनाक है? क्या ये कोविड-19 से भयानक डेथ का कारण बनेगा? ये कैसे फैलता है और लक्षण क्या है, बताता हूँ दोस्तों ये एक मिस्टीरियस पेन्यूमोनिया है। मतलब पेन्यूमोनिया का मतलब है इन्फेक्शन होता है। हमको ये भी नहीं पता ये वायरस है या बैक्टीरिया ना फंगी। चाइना में अभी ये मिस्टीरियस पेन्यूमोनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मीडिया के अनुसार ये दिन में 7,000 पर डे चिल्ड्रन इमरजेंसी में एडमिट हो रही है। हाँ, 7,000 पर डे। तो अंदाज़ा लगाइए कितना तेज़ी से ये मिस्टीरियस पेन्यूमोनिया स्प्रेड हो रही है। ये पेन्यूमोनिया कहाँ से आया था, इसका करेक्टली आंसर अभी तक मिला ही नहीं। और चाइना ने तो अभी तक ठीक से ये भी नहीं बता रहा है कि उधर हॉस्पिटल का माहौल कैसा है। चाइना ये भी नहीं बता रहा है ये इन्फेक्शन आया कहाँ से। लेकिन दोस्तों चाइना में आज टियाजिन्स लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर 30,000 चिल्ड्रन अभी एडमिट है। कोविड-19 से पहले सब ऐसा ही मजाक बनाया था, कुछ ऐसा ही माहौल था। लेकिन क्या क्या हुआ आप तो जानते ही हैं। यह खतरनाक मिस्टीरियस पेन्यूमोनिया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से होता है। अब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब है सांस लेने वाले अंग से निकलने वाले छोटे बूंदे। ये ड्रॉपलेट्स जब कोई व्यक्ति सांस लेता है या कफ स्नीज करता है तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के छोटे छोटे बूंदे हवा में चढ़ जाते हैं। इन्हीं बूंद में बैक्टीरिया, वायरस या फंगी होता है। अगर व्यक्ति इन्फेक्टेड है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करता है या फिर इनके साथ कांटेक्ट में आता है तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। पर्सन टू पर्सन कोविड-19 की जैसा ये स्पीड से स्प्रेड होता है। ये ड्रॉपलेट्स हवा में थोड़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए क्लोज कांटेक्ट से बचे रहना और हाइजीन का ध्यान रखना पेन्यूमोनिया जैसा रोगों को बचाव में मदद करता है। तो ये पता नहीं इस बार ये वायरस का क्रोध कितना होगा। अब इसका सिम्टम्स क्या है? इस मिस्टीरियस पेन्यूमोनिया एक खतरनाक है और ये फर्स्ट डायरेक्ट लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इससे इंसान की शरीर के अंदर पहले सिम्टम्स में सांस लेने में दिक्कत होता है। चाइना के अनुसार ये लंग्स में इफेक्ट करता है तो लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है और ये सांस लेने में दिक्कत करता है, और ज़्यादा फीवर कुछ इसका लक्षण है। दोस्तों WHO ने अभी चाइना को इसके बारे में और डिटेल्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया है ताकि और सिम्टम्स को पहचान सके और आने वाली बड़ी मुसीबत को रोक सके। चाइना में हर हॉस्पिटल दिन से दिन पेरेंट चिल्ड्रन को एडमिट करना दिन से दिन ज़्यादा होता जा रहा है। दोस्तों ये इम्पैक्ट इतना है, ये ज़्यादा बच्चों को टारगेट कर रहा है। सारे स्कूल को बंद कर दिया गया है और ये टीचर को भी इफेक्ट किया है।
मुझे नहीं लगता हम अनदर पैंडमिक के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग स्पीड की वजह से। दोस्तों, बाबा वंगा और भविष्य मालिक, अगर आप मानो या ना मानो, लेकिन उसके अंदर और नया तरह तरह की खतरनाक वायरस अभी भी आने का चांस है। इधर दिक्कत बात यह है, हमको ये नहीं पता है ये है क्या, लेकिन एक्सपर्ट ने बोला गया है वायरस बैक्टीरिया फंगी हो सकती है, लेकिन सिर्फ बोला गया है। ये आरएसवी बैक्टीरिया और टिपिकल बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा जैसा हो सकती है। दोस्तों, WHO के मुताबिक चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के अधिकारियों ने 13 नवंबर के प्रेस मीटिंग में देश में खतरनाक रोगों के चेतावनी करके बड़े संख्या में बोला गया था। इस मीटिंग में डिस्कस किया था सांस लेने वाला बीमारियों से जुड़ा हुआ रोग के बारे में, जैसा कि इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, पेन्यूमोनिया, मतलब एक आम बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो अक्सर छोटे बच्चे को प्रभावित करता है। ऐसा वायरस के बारे में डिस्कस किया जो ज़्यादा बच्चे को इन्फेक्शन करने में लिंक है। दोस्तों, कुछ भी हो, साल से साल जब एक नया साल आता है, आते वक्त एक भयानक और खतरनाक मुसीबत को लेके आ रहा है, जैसा कि इसराइल पैलेस्टीन का वार, रशिया यूक्रेन का वार, हर कंट्री के अंदर स्ट्राइक, फिलीपींस फ्लड का शिकार, कई सारे कंट्री में अर्थक्वेक। जब एक नया साल आता है, उसके साथ एक नया मुसीबत भी आता है। यह था दोस्तों आज का वीडियो।